साल आने वाला है, 2026 की शुरुआत होने वाली है और यूपी की राजनीति की रणभेरी भी एक तरीके से बजने वाली है। वैसे तो आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के लिए केवल 2026 ही नहीं बल्कि हर दिन उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जड़ें जमाई है, उसके बाद विपक्षी तमाम राजनीतिक पार्टियों को, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई और अन्य राजनीतिक पार्टी, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए 2027 से पहले पहले 26 तो बहुत ज्यादा मुश्किल समय रहने वाला है। 26 के अंदर जो सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही आपको बता दें कि 2027 के अंदर सरकार बनाने के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि आपको यह भी जानना होगा कि केवल 27 के अंदर 1-2 महीने आप प्रचार करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर वापसी नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। आज की तारीख में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लगातार आपको कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अकेले कार्यक्रम है वो करते रहते नजर आते हैं। लेकिन बीएसपी की तरफ से 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा कोई खास कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि 2026 बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है वो आने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अब उनका सदन के अंदर सवाल उठाने वाला, जनता के मुद्दे उठाने वाला व्यक्ति सदन में नहीं बचेगा। जी हां, 2026 के अंदर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 10 सांसदों के कार्यकाल है वो समाप्त हो गए, उनमें एक रामजी गौतम भी है। रामजी गौतम के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए जब से पार्टी गठन हुई है उसके बाद यह सबसे बुरा समय होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा, लोकसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर उनका कोई मेंबर नहीं रहेगा, विधान परिषद के अंदर भी। और आप यह भी जानते हैं कि 2027 के अभी वर्तमान में केवल विधानसभा में उनके पास एक मेंबर है, उमाशंकर सिंह। उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। उमाशंकर सिंह अगला चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर भी अभी चर्चाएं तेज नहीं है। उनके भाई वहां से रसड़ा से काफी ज्यादा तैयारी है वो करते नजर आते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि उमाशंकर सिंह की जगह उनके परिवार से कोई अन्य व्यक्ति चुनाव है वो लड़े। लेकिन जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, जो कि जनता के काफी ज्यादा मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाते हैं, और सदन में कई सारे सवाल, दलित अत्याचार के मामले और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं पर भी अत्याचार की घटनाएं होती है उनमें रामजी गौतम रखते हैं, प्रमुखता से राज्यसभा के अंदर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बीएसपी का सदन के अंदर प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा, और आप ये भी जानते हैं कि यूपी में राज्यसभा में दोबारा किसी मेंबर को भेजने के लिए 37 से 40 विधायक है वो होने जरूरी है, और पार्टी के पास अभी इस पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी अपनी पर्याप्त संख्या या 40 के आसपास के विधायक 2027 में लेकर आती है तो फिर उनको 28-29 के अंदर उनका फिर से एक राज्यसभा सांसद है वो मेंबर जा सकता है पार्लियामेंट। लेकिन तब तक के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल समय रहने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का विधान परिषद में भीमराव अंबेडकर जो विधायक थे उनका कार्यकाल है वो काफी समय पहले समाप्त हो चुका है, 1 साल के आसपास, तो उनका कोई मेंबर वहां पर नहीं है। यूपी विधानसभा के अंदर केवल एकमात्र विधायक उनके बचे, लोकसभा में इस बार उनका कोई मेंबर जीतकर नहीं आया है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए 2026 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पार्टी किस तरीके से, आपको बता दें कि सक्रिय होती है, क्या मेहनत है वो करती है, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो बहन जी की रैली हुई थी उस रैली की काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन बहन जी ने 9 अक्टूबर की उस रैली के बाद बाहरी कार्यक्रम है वो एकदम फिर से बंद कर दिए। पार्टी की तरफ से आकाश आनंद के भी कोई बड़े कार्यक्रम है वो नहीं देखने को मिले। चर्चा थी 6 दिसंबर को बड़ी रैली होगी, लेकिन एन वक्त के ऊपर उसे इनकार कर दिया गया, और उसके बाद आपको बता दें कि जो अक्टूबर के अंदर माहौल बना था वो वापस धीरे धीरे आपको बता दें कि कम, क्योंकि बीएसपी को अगर यूपी की विधानसभा या यूपी की सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें चर्चा में बने रहना होगा। हर दिन आपको बता दें कि चर्चा में बने रहना होगा, तभी जाकर वो सरकार बनाने की दावे कर सकते।